नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के संबंध में राउ रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए राउ रेवेन्यू कोर्ट के लिए लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। आज दो मामलों में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोर्ट का आदेश आना है। ये दो मामले लालू यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े हुए हैं। विशेष न्यायाधीश ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं। वहीं तीनों की ओर से दलील दी गई है कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत ही नहीं है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, ये ट्रायल यानी मुकदमा शुरू होने से पहले की स्टेज है। कोर्ट अगर आरोप तय करेगा तो इसका मतलब होगा आरोपियों को उन धाराओं के तहत मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। आज के आदेश से यह तय नहीं हो जाएगा कि लालू यादव या उनका परिवार दोषी है या नहीं। अगर आरोप तय होते हैं तो मुकदमा चलेगा और उसके बाद आगे चलकर यह तय होगा कि ये दोषी हैं या नहीं। तो आज लालू परिवार के लिए बड़ा दिन है। 2 मामलों में कोर्ट तय करेगा आरोप। दिल्ली में राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये मामला है। सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे राव रेवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई ने लालू परिवार पर करप्शन का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र लाइव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रुपेंद्र, 2 मामले हैं, आरोप तय करने को लेकर आज सुनवाई होनी है। बताइए, लालू परिवार के लिए कितना अहम दिन है और इस सुनवाई से क्या कुछ होगा? देखिए, लालू परिवार के लिए आज आम दिन भी है और मुश्किल भरा भी दिन है। साफ तौर पर 2 मामले की सुनवाई होनी है। राउ रेवेन्यू कोर्ट में 410 नंबर कोर्ट है, उसमें इस पर जो है सुनवाई होनी है। साफ तौर पर देखा जाए, एक दिन पहले ही लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों दिल्ली पहुंच चुके हैं और तीनों के सशरीर उपस्थित होने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो आईआरसीटी का जो मामला है वो आपको रांची के जो बीएनआर होटल है उसके रख रखाव का और पुरी में जो है बीएनआर होटल जो है उसको रख रखाव में जो है उसमें जो है देखा गया और उसमें जो है घोटाला जो सामने आया उसको लेकर है। वहीं दूसरी तरफ जो है लैंड फॉर जॉब मामला है। लैंड फॉर जॉब में जो है वो नौकरी देने के बदले में ज़मीन लिया गया है और नौकरी देने के बदले पैसे लिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट में आज सुनवाई है। अब देखना यह है कि इसमें कोर्ट आगे क्या करता है, या इन लोगों को एक तरह से देखा जाए बरी करता है, इन लोगों को दोष मुक्त करता है, या इन लोगों पर चार्ज करता है। जी बिल्कुल, अगर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हो जाती है, कोर्ट ये कह देता है ठीक है आरोप तय कीजिए, मुकदमा चलाइए, तो कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी और इसका क्या असर आने वाले समय में होगा, चूंकि अभी चुनाव भी होने हैं? देखिए, अगर आरोप तय कर लिया जाता है फिर मुकदमा चलाने के लिए चाहे और जो प्रोसेस है उसको किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ेगी। इसलिए कि बिहार में चुनाव है और पहले चरण का नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। खासतौर पर 2 चरण में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो खुद महागठबंधन के चेयरपर्सन हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस पर धक्का लगेगा क्योंकि उनको तमाम चीज़ों को देखना है, प्रचार प्रसार करना है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं आएंगी चुनाव को लेकर। लेकिन देखना यह है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना जो है उचित नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसके बाद देखना होगा कि क्या कोर्ट इन लोगों के प्रति क्या सोच रहा है और क्या फैसला दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं रुपेंद्र। और दूसरी बात, सीबीआई की तरफ से तो तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इनके वकील की क्या दलील है? क्या इस तरफ से दलील पेश की जा रही है?
देखिए, जहाँ तक दलील पेश करने की बात है तो कोर्ट में अब देखना यह है कि इनके वकील जो है क्या दलील पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक प्लान फॉर जॉब के मामले में बात की जाए, उसमें साफ तौर पर इनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ऐसे मामला नहीं है और लोगों जो गरीब लोग थे उनको उनसे ज़मीन कोई नहीं लिया गया, बल्कि नौकरी दी गई। जो क्वालिफाई किए उनको नौकरी दी गई। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर लैंड फॉर जॉब मामले में ये साबित कर दिया है कि ज़मीन ली गई और उसके बाद नौकरी दी गई है। जी रुपेंद्र, देखिए, एक तरफ तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है या यूँ कहें आज जो सुनवाई होनी है वो तो चलेंगी ही, लेकिन चूंकि अभी चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे में चूंकि आरजेडी महागठबंधन में एक बड़ा घटक दल है, तो महागठबंधन के नेताओं में इस वक्त क्या चर्चा चल रही है इस सुनवाई को लेकर? देखिए, साफ तौर पर महागठबंधन के नेताओं की से मेरी बात हुई है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है और न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी जो है वो भरोसा है कि न्याय मिलेगा। तो महागठबंधन के जो भी बड़े नेता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट से क्या न्याय मिलता है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में भी अंदर खाने काफ़ी चर्चा चल रही होगी। तो लगातार तस्वीरें भी जो आ रही है वो हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, कोर्ट ने कहा था कि आप सशरीर उपस्थित हों और इसलिए वो दिल्ली भी पहुंचे हैं और कोर्ट पहुंच रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि आरोप तय करने को लेकर जो सुनवाई होनी है उसमें कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन रुपेंद्र, जाहिर सी बात है आरजेडी प्रवक्ताओं की तरफ से भी इसको लेकर कुछ कहा गया होगा, उनका भी कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि पार्टी का भी एक रुख होता है। हालांकि सुनवाई जब चलेगी तब जब कोर्ट का फैसला आएगा इस मामले में कम से कम कि आरोप तय करना है नहीं करना है, लेकिन उससे पहले आरजेडी में क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी के अंदर की बात की जाए तो अभी हमारी मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, चुनाव का समय है और तेजस्वी यादव को फिजिकली कोर्ट में पेश होना था, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज दो मामलों को लेकर सुनवाई है, एक जॉब फॉर लैंड के मामले में, दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला। और ये आईआरसीटीसी घोटाले में दो कंपनियां थी, दो होटल थे, बीएनआर पुरी और बीएनआर रांची। इस मामले में जो रख रखाव का काम टेंडर दिया गया था, सुजाता नाम की एक कंपनी को दिया गया था, उसमें अनियमितता बरती गई थी और इसे लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज फैसले का दिन है और इसमें पूरे देश की निगाह है। दूसरा मामला जॉब फॉर लैंड का है। जब 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे और उस वक्त नौकरी दी गई थी, नौकरी के बदले वैसे लोगों से जमीन ले गई थी जो गरीब परिवार से ले गए थे, उपहार स्वरूप दे गई थी और इसमें अनियमितता बरती गई थी, जिसके बाद इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। उसी के तहत सुनवाई के बाद आज काफी अहम है, आज कोर्ट आरोप तय करेगी और इस आरोप तय करने के बिल्कुल आरोप तय करने के को लेकर कोर्ट आज सुनवाई करेगी। राजू राज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, रुपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। रुपेंद्र, आप कुछ बता रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। सन्नाटा देखेंगे क्योंकि जो भी आरजेडी के बड़े लीडर्स हैं सारे लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में ही हैं, क्योंकि आज का जो ये फैसला है, जो चार्ज फ्रेम होना है दो मामले में, लैंड फॉर जॉब आईआरसीटीसी में, इसके बाद निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का भविष्य तय होना है आज कि इनके ऊपर मामले चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर मामले चल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये इनके राजनीतिक जीवन के लिए बहुत ही कठिन समय आने वाला होगा, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला जो है वो बिहार में 2004 से 2009 के बीच में, जैसा राजू राज ने कहा कि उस समय का ये मामला है और इसमें जमीन के बदले में नौकरियां बांटी गई थी। बिल्कुल, नौकरी के बदले ज़मीन ली गई थी, ये आरोप है, ये मामला चल रहा है। और दूसरा मामला आईआरसीटीसी होटल को लेकर है। दो होटल के संचालन की जिम्मेदारी एक ही फर्म को देने का आरोप है। इन तमाम आरोप जो सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं उन पर आज कोर्ट ये तय करेगा कि आरोप तय करना है, आगे मुकदमा चलेगा या नहीं। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए। रुपेंद्र, प्रशांत झा जानकारी दे रहे थे, राजू राज भी जानकारी दे रहे थे, आप क्या बता रहे थे, पार्टी के अंदर फिलहाल क्या स्थिति है?
देखिए पार्टी के अंदर की स्थिति साफ तौर पर जिस तरह से आज तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए ये परेशान किया जा रहा है, चुनाव है और चुनाव को लेकर परेशान किया जा रहा है, उनका कहना है। और इसका जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि फ़ायदा होगा और पार्टी जो है महागठबंधन है वो जीत कर आएगी और इन लोगों को बिहार से हटाएगी, ये आरजेडी का कहना है। लेकिन साफ तौर पर आरजेडी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है सर्वमान्य होता है और कोर्ट के फैसले का आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, फैसले का इंतजार है, कोर्ट आखिर क्या कहता है कि आरोप तय होंगे, मुकदमा चलेगा या नहीं, और देखना होगा। सबकी निगाहें इस वक्त कोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो IRCTC होटल संचालन का मामला और नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला है, तमाम आरोप CBI की तरफ से लगाए गए हैं। अब कोर्ट को ये तय करना है कि ये जो मामले हैं, जो मुकदमा चलना है, उसको लेकर CBI के पास पर्याप्त दलीलें हैं, सबूत हैं या नहीं है, और अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है इस मामले में। लेकिन इस फैसले से लालू परिवार के पक्ष में अगर आया फैसला तो ठीक है, अगर कोर्ट ये कह देता है कि नहीं आरोप तय होंगे, मुकदमा चलेगा, तो जाहिर सी बात है लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।